मैट्रेस होता है ना, मैट्रेस जानते होंगे आप, जो गद्दे होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा बैक पेन की शिकायत आ रही है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, महंगी महंगी फीस भी दी, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना मैट्रेस चेंज कर दीजिए, ठीक है। लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे इस कंडीशन से जूझते हुए, क्योंकि ऑफिस वर्क है, बैठे रहते हैं काफ़ी लंग टाइम तक, कंप्यूटर पे काम हो गया और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो कंडीशन मैंने फेस करी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हम मैट्रेस देखने गए, ठीक है, कौन सा हम ले सकते हैं। बहुत सारे मैट्रेस आए, ऑर्थो और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अलग अलग कंपनी के पास में गई, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ नाम नहीं लूँगी, ठीक है। अलग अलग कंपनी के पास में गई, ठीक है, मैंने हर जगह देखा। अब वहाँ पर जब मैं मैट्रेस देख रही थी, मैं एक बहुत बड़े शोरूम में गई, मैं वहाँ पर मैट्रेस देख रही थी कि अच्छा ये ऑर्थो के लिए है, ये बैक पेन के लिए स्पेशल बनाया गया है, अच्छा इसमें ये वाली फॉर्म है। जब आप जाते हैं ना लग्जरी की तरफ, तो आपको हर चीज़ जानने का मौका मिलेगा कि इसमें ये फॉर्म लगी है, इसमें ये है, वो अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैं कि ठीक है, मैं देख रही थी। इतने में मैंने देखा कि दूसरी साइड एक कपल खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो फर्नीचर देख रहे हैं। उन्होंने पूछा ये फर्नीचर का प्राइस क्या है, उस फर्नीचर का प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। 4-5 फर्नीचर के प्राइस उन्होंने पूछे। सोफ़ा सेट देख रहे थे, 4-5 उन्होंने देखे कि एल साइज और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और सबका प्राइस पूछा। जो सेल्समैन है उसने पूछा आपका बजट कितना है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग पूछते हैं। अरे वो आपसे आपका बजट नहीं पूछ रहा है, औकात पूछ रहा है। आपकी औकात कितनी है, कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितनी औकात है आपकी। आपसे आपकी हैसियत पूछ रहा है, वो औकात पूछ रहा है, कितना बजट है। जब मुझसे पूछा गया कितना बजट है, तो मैंने कि आप मुझे दिखाइए, अच्छे से अच्छा दिखाइए, लग्जरी दिखाइए। अब आप कहोगे कि मैम उसने भी सेम ही कहा होगा। उसने बोला अरे हमारा बजट तो 25,000 का है, 25,000 के अंदर दिखाओ, 25,000 से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, 25,000 का बजट है, 25,000 का दिखाओ। अब आप कहोगे कि उसने 25,000 का ही लिया होगा, हुआ ही नहीं ऐसा। जब उन्हें पसंद आया तो उन्होंने 45,000 का सोफ़ा सेट बुक कर लिया, बाकी लोन पर भरते रहेंगे, आराम से देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को समझो, जब या तो आप फिक्स सोच लो कि या तो मैं बजट के अंदर रहूँगा, दो ही चीज़ें होती है ना, या तो मैं बजट के अंदर रहूँगा या मैं कमाई ज़्यादा बढ़ा लूँगा। ये कौन सा तीसरा तरीका है कि लोग मुझे गरीब ना समझे। एक बात समझो, या तो बजट में रहो आप, या आपको अगर ओवर स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, फिर उसके लिए ज़्यादा कमाओ। ये तीसरी चीज़ कौन सी है कि मुझे कोई गरीब ना समझे। जब आप ये सोचते हो कि मुझे कोई गरीब ना समझे, या मिडिल क्लास पर्सन ये सोचता है कि मुझे कोई गरीब ना समझे, फिर बारी आती है इंस्टॉलमेंट्स की। हाँ, आपके ये जो मंथली खर्चे हैं ना, उसमें से एक और चीज़ जुड़ जाती है कि महीने की ये देनी है। जब मैं मैट्रेस देख रही थी, ठीक है, और मेरे फ्रेंड भी गए हुए थे साथ में, ठीक है, हम 2-3 जने गए हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सबसे महंगा ले लेते हैं, तो उनको भी पसंद आ गया। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी ले लेता हूँ एक मैट्रेस, और लग्जरी लग रहा है, मेरे को ऐसे कोई इश्यू तो नहीं है, मगर मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास थोड़ा सा पैसा कम है, ऐसा करो इंस्टॉलमेंट कर दो। तो फिर सेल्समैन बोला कि आपको 2500 रुपये की इंस्टॉलमेंट आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ले सकते हो। अब उसने बोला कि मुझसे बोले वो फ्रेंड कि ठीक है ऐसा करो कि हम दोनों इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। मैं कहा नहीं, मुझे इंस्टॉलमेंट पे नहीं चाहिए, मैं अपना बजट मुझे पता है, मैं अपनी फिक्स करके आई हूँ चीज़ों को कि मुझे पता है मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कितने का चाहिए, मुझे सब पता है, मुझे वो वाला चाहिए। मैं इंस्टॉलमेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहती हूँ। एक बात समझो, आपने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है इंस्टॉलमेंट का। लोग मुझे गरीब ना समझे, जिसके लिए आप एनी हाउ कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे आपकी ज़िंदगी बीत जाए पे करते 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 करते, बट आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है।